अब द बॉयज यूनिवर्स में 60 से भी ज्यादा सूप्स देखने मिल जाते हैं जो अभी तक ऑन स्क्रीन अपीयर हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे सूप्स हैं जिनकी पावर्स ओरिजिनल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी एबिलिटीज, ओरिजिन या आउटफिट मार्वल या डीसी के कैरेक्टर से मैच करता है। इन्हीं कैरेक्टर्स को पैरोडी कहा जाता है और आज हम द बॉयज यूनिवर्स के सारे पैरोडी कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिली बुचर की। तो कंपाउंड वी लेने के बाद बिली बुचर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और अपने बॉडी से टेंटिकल्स निकालने की एबिलिटी मिलती है। लेकिन इसी सेम एबिलिटी वॉइड के पास देखने मिल जाती है। वॉइड सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी है जिसने कई बार टेंटिकल्स से दूसरों को टीयर अप किया है और बिली बुचर भी टेंटिकल्स निकालकर लोगों को स्ट्रेच करके खत्म ही कर देता है। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में कार्नेज है जिसकी पावर्स बिली बुचर से मैच करती है। वैसे तो सारे सिम्बियोट के पास डिफरेंट एबिलिटीज होती है, लेकिन कार्नेज अपने होस्ट के बैक और चेस्ट से सिम्बियोट टेंटिकल्स रिलीज करता है। सो ओवरऑल बिली बुचर का कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन उसकी पावर्स वॉइड और कार्नेज से इंस्पायर्ड है। फिर अगले सूप की बात करें तो वो है वेब वीवर। जिसने बॉयज यूनिवर्स नहीं देखा वो भी आराम से देखकर बता देगा कि ये स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है। ये बात अलग है, ये बंदा दिन भर नशे की हालत में पड़ा रहता है और इसने आज तक कोई सुपर हीरो वाला काम नहीं किया, लेकिन ये वेब को अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने बैक के वेब होल से रिलीज करता है। लेकिन कई बार ये वेब फ्लूइड इस बंदे के कंट्रोल में नहीं होता है। इसके नर्वस हो जाने पर ये फ्लूइड अपने आप बाहर निकलने लगता है। फिर ट्रांसल्यूसेंट था जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है फैंटास्टिक फोर के इनविजिबल वुमेन से। बस फर्क इतना है कि इनविजिबल वुमेन एनर्जी शील्ड बना सकती है और खुद को गैप करने के लिए लाइट मैनिपुलेशन का यूज करना पड़ता है। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट की स्किन कार्बन मेटा मटेरियल से बनी है जो ट्रांसल्यूसेंट के विल पर लाइट को बेंड कर देती है और ऐसे ट्रांसल्यूसेंट इनविजिबल हो जाता है। ये बात अलग है, इनविजिबल वुमेन के कंपैरिजन में ट्रांसल्यूसेंट काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। बुलेट्स तो इसके स्किन से सीधा रिपेल हो जाते हैं। फिर टेक नाइट है जिसका नाम सुनकर ही समझ जाता है कि ये बैटमैन मतलब डार्क नाइट से इंस्पायर्ड है, पर ये रात को बैट जैसा कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं घूमता। टेक नाइट ब्रूस वेन जैसी लाइफ जीता है, जहाँ ये एक अमीर बंदा है जिसके पास खुद का एक एल्फ्रेड जैसा बटलर है जो बाद में इसे हमेशा के लिए खत्म भी कर देता है। टेक नाइट के पास खुद का एक सीक्रेट केव, बैट मोबाइल जैसी कार और बड़ा सा मेंशन भी है। बस फर्क इतना है कि ये चीजों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख सकता है। एजेकिएल भी इस यूनिवर्स में देखने मिल जाता है जो मिस्टर फैंटास्टिक की पैरोडी है, क्योंकि रीड रिचर्ड्स की तरह ये अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है। बस फर्क इतना है कि रीड अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट ह्यूमन होता है, जबकि एजेकिएल ने खुद की प्रेस टाइप इमेज बना रखी है, लेकिन रियलिटी में खुद गॉड्स में बिलीव नहीं करता। ऐसे ही ब्लाइंड स्पॉट डेयरडेविल से इंस्पायर्ड है। इसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला क्योंकि द सेवन ज्वाइन करने से पहले ही होमलैंडर इसके कानों को खराब कर देता है, पर बिना आंखों के भी ये अपने सेंसेस और आवाज सुनकर काफी अच्छी फाइट कर लेता है। देन एट्रेन है जिसका कैरेक्टर आर्क द बॉयज यूनिवर्स में सबसे बेस्ट है अभी तक, और बहुत सारे सुपर फैंस जानते हैं कि एट्रेन इंस्पायर्ड है फ्लैश से। डिफरेंस बस इतना है कि फ्लैश स्पीड फोर्स की वजह से तेज भाग सकता है और चाहे तो टाइम ट्रेवल भी कर ले, लेकिन एट्रेन टाइम ट्रेवल तो नहीं कर सकता, पर ये बंदा होमलैंडर से भी ज्यादा फास्ट है। 19-20 का ही फर्क है, पर होमलैंडर काफी स्ट्रगल करता है एट्रेन को पकड़ने के लिए, और फ्लैश बिना रुके कई दिनों तक भाग सकता है जब तक उसकी बॉडी की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। पर अगर एट्रेन कुछ मिनट्स भागने के बाद रेस्ट ना ले तो उसकी बॉडी में ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। क्वीन मेव पैरोडी है वंडर वुमन की। अब जैसे डायना अमेजोन के प्रिंसेस है, वैसी वोट वाले मेव को एक एंशिएंट गॉडेस की तरह दिखाने की कोशिश करता है। क्वीन मेव की आउटफिट से लेकर वेपन सब कुछ वंडर वुमन की तरह देखने मिल जाता है। बस फर्क इतना है कि वंडर वुमन ज़्यूस की बेटी है, जबकि क्वीन मेव सिर्फ एक वॉट का एक्सपेरिमेंट है जिसे मार्केटिंग के थ्रू गॉडेस का टाइटल मिला है। पर ये उन गिने चुने सूप्स में से एक है जिन्होंने होमलैंडर को हर्ट किया है। लेकिन आज के डेट में क्वीन मेव के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है क्योंकि वो सोल्जर बॉय की बीम के कांटेक्ट में आ गई थी। फिर स्ट्रॉम फ्रंट है जो थॉर और स्ट्रॉम का एक कंबाइंड पैरोडी है, क्योंकि स्ट्रॉम लाइटनिंग मैनिपुलेशन कर सकती है लेकिन वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए स्ट्रॉम फ्रंट के पास थॉर लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो उसे होमलैंडर और क्वीन मेव के बाद सबसे पावरफुल सूप में से एक बना देता है। म्यूटेंट स्ट्रॉम की तरह स्ट्रॉम फ्रंट भी लाइटनिंग अटैक कर सकती है, साथ में हाई स्पीड से उड़ भी सकती है और ये अपने लाइटनिंग को टेलीकिनेसिस की तरह भी यूज कर पाती है। पर वॉट कंपनी स्ट्रॉम फ्रंट को एक सूप की तरह नहीं बल्कि एक एंशिएंट गॉडेस की तरह दिखाने की कोशिश करती है। डीप एक्वामैन की पैरोडी है, लेकिन जहाँ एक तरफ एक्वामैन सेवन सीज का रूलर है जो टाइम आने पर हर एक बैटल में इन्वॉल्व होता है और ये केयर करता है अपने लोगों के साथ एक्वेटिक एनिमल्स की भी, और साथ में एक्वेटिक एनिमल से कम्युनिकेट भी कर पाता है। लेकिन डीप के साथ पूरा उल्टा सीन है, इसने जिंदगी में कभी एक सीरियस फाइट नहीं की है, साथ में ये बस नाम का सेवन सीज का रूलर है। ये बस एक्वेटिक एनिमल्स के साथ बेकार के रिश्ते बना देता है और ये इतना फट्टू कैरेक्टर है कि होमलैंडर के सारे ऑर्डर्स को डीप बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर देता है। और फाइनली होमलैंडर है जो सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो होमलैंडर का आउटफिट है वो कैप्टन अमेरिका पर बेस्ड है, जैसे रेड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन और स्टार्स जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, और कैप की तरह होमलैंडर को भी देशभक्त दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब बात आती है सुपर पावर्स की तो होमलैंडर के पास ऑलमोस्ट वो सारी पावर्स है जो सुपरमैन के पास देखने मिलती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एनहांस्ड विजन और हीट विजन।
पर सुपरमैन का कोई भी वेरिएंट इतना ब्रूटल नहीं है जितना होमलैंडर है। ये खुद को सही प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। सोल्जर बॉय इंस्पायर्ड है कैप्टन अमेरिका से। जैसे स्टीव रॉजर्स को सेरम देकर एनहांस कर देते हैं और एक पब्लिक फिगर बना देते हैं, वैसे ही वॉट कंपनी V1 सेरम सोल्जर बॉय में डालकर उसे एक सूप बना देता है। ये भी काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। ये सुपर हीरो टीम को लीड करता है, लेकिन बाद में इसके टीम मेंबर्स इसे बिट्रे कर देता है। रशियंस इसे 40 साल कैद करके एक्सपेरिमेंट कर देता है, जिसकी वजह से सोल्जर बॉय को एनर्जी बीम शूट करने की एबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर ये बीम किसी को हिट कर जाए तो सामने वाला सूप अपनी सारी पावर्स को खो देता है। अब द बॉयज यूनिवर्स का हर एक सूप उनके ओरिजिनल वर्जन से कमजोर देखने मिलता है। सिर्फ सोल्जर बॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जो कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट अगर हम सोल्जर बॉय को कैप्टन अमेरिका का अपग्रेड बोले तो वो गलत नहीं होने वाला। और फाइनली लैम्प लाइटर है, जो म्यूटेंट पायरो से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये दोनों फायर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब ऐसे और भी कैरेक्टर्स है जो म्यूटेंट्स और दूसरे एवेंजर्स या जस्टिस लीग मेंबर से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो अभी तक सीरीज में अपीयर नहीं हुए, इसलिए मैंने उन्हें मेंशन नहीं किया। लेकिन आज की वीडियो यही तक थी। अब कोई कैरेक्टर रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।